नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जो कि वशीकरण के लिए बहुत ही परफेक्ट है। किसी को अपने फेवर में करने के लिए बहुत परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। नए साधकों के लिए बहुत ही परफेक्ट मंत्र है। वो अगर चाहें तो इस मंत्र का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। अगर आप इसे खुद से भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मंत्र का आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, मंत्र का ज्ञान को समझना पड़ेगा। किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से पहले उसकी विधि विधान को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, तो साधना लाइन में क्या होता है कि किसी भी मंत्र को साध लेना बहुत ही आसान नहीं होता, लेकिन लोगों को ये लगता है कि किसी भी मंत्र को लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं, एनी टाइम तुरंत प्रयोग में कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मंत्र को पहले जागृत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए पहले आप मंत्र को कंठस्थ करिए। ठीक है, कंठस्थ करने के बाद आप चाहेंगे तो किसी भी मंत्र को आप चला सकते हैं और उसकी विधि विधान को समझकर प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, मंत्र को कंठस्थ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसकी विधि विधान को समझना कि हम उसे कैसे चला सकते हैं। चलाने की विधि भी बहुत अलग अलग प्रकार से होती है। किसी भी मंत्र का किसी तरीके से चलाना, अपने मनमाने तरीके से चलाना बहुत ही बेकार होता है। तो इस मंत्र को अगर आप चलाइए तो बहुत सोच समझ के चलाइए। बहुत ही तगड़ा और तीव्र मंत्र है और इस मंत्र से सामने वाला वशीभूत हो जाएगा। कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए मंत्र का प्रयोग आप कर सकेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए करना क्या है। किसी भी रिश्ते में मान के चलिए बहुत ज़्यादा कोई भी रिश्ता आपका बिगड़ चुका है, जैसे कि मान के चलिए डिवोर्स की स्थिति हो गई है, पति हो या पत्नी हो, दोनों में डिवोर्स जैसी स्थिति हो रही है। आपका रिश्ता आए दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आप चाहते हैं कि हमारे फेवर में हो जाए, अब लगता नहीं कि वो सामने वाला हमारे फेवर में हो पाएगा। ऐसी स्थिति हो जाती है तो कहीं न कहीं मन विचलित होने लगता है। आपको लगता है कोई ऐसा छोटा-सा उपाय मिल जाए या कोई ऐसा टोटका मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी समस्या का समाधान कर पाए। उस दौरान आप बहुत सारे लोगों से संपर्क करते हैं, लेकिन कोई योग्य साधक आपको ना मिलने के कारण आप क्या करते हैं कि आप प्रयोग तो कराते हैं, पूजा तो कराते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। अंत में आपको निराशा ही साबित होती है, निराशा ही हाथ में लगती है। तो इसके लिए आप समझिए करना क्या है कि पहले तो अगर आप क्रिया कराते हैं किसी, तो योग्य साधक से जुड़ के ही कराइए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं आज के डेट में जो कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताते हैं कि आपका ये ग्रह नक्षत्र चल रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के फेवर में या उनके अंडर ये क्रिया नहीं चलती। षटकर्म की विद्या अलग होती है, मारण मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, ये सब चीज़ें अलग है, तंत्र लाइन में है। लेकिन बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर के ही चक्कर में फंस जाते हैं कि हमारी राशि ये चल रही है, कुंडली ये चल रही है, तो भाई उसमें वशीकरण कर लीजिए। तो ऐसा चीज़ें नहीं होता है। वशीकरण ही एक माध्यम नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तंत्र लाइन में होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजर के अंडर में रहकर ही क्रिया को ना कराएं, कोई मतलब नहीं। एक योग्य तंत्र साधक रहेगा वही क्रिया को संपन्न करेगा। जैसे कि मान के चलिए कोई नेगेटिव ऊर्जा है, अब नेगेटिव ऊर्जा को एस्ट्रोलॉजर कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए तंत्र साधक ही करेगा। किसी देवी का भगत है, देवी का साधक है, वही आपकी समस्या का समाधान कर पाएगा। बाकी लोग तो आपको यही बताएंगे कि नहीं, हाँ ये टोटका कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रेत संबंधी शक्ति को अगर कंट्रोल करना है तो एक एस्ट्रोलॉजर कभी भी नहीं कर सकता है। तंत्र साधक होता है तभी जाके किसी भी समस्या का समाधान कर पाता है, उसको कंट्रोल में ले सकता है। लेकिन बाकी लोग भी इसमें एंट्री कर चुके हैं। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट बना के, ऐसे वैसे वीडियो बना के कि हम ये कर देंगे, हम इतनी साधना जानते हैं, हम वो साधना जानते हैं। जानता कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन हर बात में यही बताता है कि हमने ये सिद्धि की है, वो सिद्धि की। लेकिन सिद्धि का प्रयोग जब करने की बारी आएगी तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं कि हमसे ये कंट्रोल में नहीं आएगा। तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि भाई एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ें हैं, तंत्र साधना, तंत्र लाइन, तंत्र साधक एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो तंत्र साधक से संपर्क करिए कोई भी चीज़ों को कराने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे पास संपर्क करते हैं जो कि भटक जाते हैं, बोलते हैं गुरुजी कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो एस्ट्रोलॉजी में रहता है, हमसे इतने सारे पूजा के खर्चे को बताते हैं और पूजा संपन्न नहीं हो पाती। तो आइए मैं आपको समझा दूँ कि करना क्या है।
पहले आप समझ लीजिए मंत्र को कंठस्थ करिए। कंठस्थ करने के बाद आप उसको मंत्र को 11 दिन तक आप मंत्र का जाप करिए। जाप करने के बाद करना क्या है कि उसको प्रयोग में लाएंगे आप, ठीक है। इसकी विधियाँ एक सार्वजनिक करेंगे जो आप कर सकेंगे, कोई आम व्यक्ति है तो भी इस प्रयोग को कर पाएगा। करना क्या है, आप लाल या पीला आसन को लगा लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, मंत्र का प्रयोग, मंत्र का जो जाप है आप स्टार्ट करिए, ठीक है। मंत्र का जाप स्टार्ट करेंगे, एक माला रोज़ करिए, उसको 11 दिन तक आप कंटिन्यू चलाइए, ठीक है। 11 दिन नहीं चलाते हैं तो कम से कम 7 दिन तो आप चलाइए। एक माला रोज़ को करिए, रोज़ एक माला करिए, 7 दिन 7 माला हो जाएगी, ठीक है, या 11 माला कर सकते हैं। करने के बाद अब आता है प्रयोग विधि। प्रयोग कैसे करना है, सामने वाले को अगर अपने फेवर में करना है तो उसकी पहले आप फ़ोटो रखिए, ठीक है। फ़ोटो रखिए, फ़ोटो रखने के बाद आप चाहते हैं तो सामने दीपक भी जला सकते हैं, नहीं जलाएंगे अगरबत्ती वगैरह जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा आपका पूर्व या पश्चिम कोई भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये करने के बाद आपको अगला कदम क्या करना है, मंत्र का जाप करना है। मंत्र में जहाँ अमुक का वर्ड लिखा है वहाँ पे सामने वाले व्यक्ति का नाम ऐड कर लेंगे और मंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो 108 बार भी मंत्र का जाप कर सकते हैं फ़ोटो को देखकर, नहीं आप चाहते तो कम से कम 21 बार तो कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो को देखेंगे, फ़ोटो उस व्यक्ति को देखते हुए अपने मन में, चित्त में उसकी फ़ोटो या उसकी चेहरे को बिठा लीजिए और मंत्र का जाप करिए, ठीक है। आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद व्यक्ति आपके फेवर में हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है कि 10 से 11 दिन मंत्र का प्रयोग चलाइएगा। समय अवधि देखिए सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सुबह नहीं कर सकते या शाम को नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ रहेगी कि दोपहर के टाइम में आप कुछ भी मत करिए, जो भी करना है सुबह कीजिए या शाम को कीजिए, रात को 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं करना है। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब मंत्र को समझ लीजिए। मंत्र थोड़ा सा टेढ़ा ज़रूर महसूस होगा आपको और इसकी एक मंत्र को आपको विधिवत तरीके से बताएंगे जो कि मंत्र को आप समझ पाएँ, ठीक है। मंत्र को आप नोट करिए, पेपर ले लीजिए, पेन कागज़ ले लीजिए, मंत्र को आप नोट करिए। ओम तत् तत् शील भंगम अमुक मम वश्यम करोति। एक बार मंत्र को फिर से आप नोट कर लीजिए। ध्यान रहे मंत्र में जहाँ हम अमुक वर्ड बोल रहे हैं, अमुक की जगह पे सामने वाले व्यक्ति का नाम ही बोलना है आपको, ठीक है। बाकी मंत्र जो भी है जस का तस रहेगा, अमुक की जगह पे ही आपको नाम बोलना है। मंत्र एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। ओम तत् तत् शील भंगम अमुक मम वश्यम करोति। इतना ही मंत्र का प्रयोग करना है, मंत्र का जाप इतना ही करना है। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। और इसकी मंत्र की बहुत सारी विधियां और भी हैं, लेकिन उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। जो साधक हमसे जुड़ना चाहेंगे या जिसकी मेन कुछ खास समस्या होगी तो हम बताएंगे, क्योंकि कुछ मंत्र का कुछ विधियां बहुत ही गुप्त रखना ज़रूरी होता है। सार्वजनिक करने से लोग गलत फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक करने की जो विधि थी हम आपको बता चुके हैं। इसकी अन्य विधियाँ भी हैं जो सार्वजनिक हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारे साथ जुड़ेगा, योग्य साधक होगा, उसको ही बताया जाएगा। बहुत सारे वीडियो हैं हमारे चैनल पे, आप जाके एक बार विज़िट करिए, देखिए। अगर आपको साधना सीखना है तो भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। हमसे जुड़कर भी आप साधना को सीख पाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार सभी को।